ओम शांति। मैं बीके राजेश्वरी सभी आत्माओं का स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सबको वह 2 सोमान बताऊंगी जो आपका भाग्य का सितारा चमकाएंगे। देखिए, आप सबको पता है कि सोमान में बहुत ताकत है कि अगर हम रोज हम सोमान लेते हैं तो उससे हमें शक्तियाँ मिलती हैंगी, हमें एनर्जी मिलती हैगी। तो वह 2 सोमान हैं। पहला सोमान है कि बाबा मेरे साथ है। इस सोमान को आप दिन भर में लेते रहा करो, सुबह तो लिया करो, दिन भर इस सोमान में रहा करो कि बाबा मेरे साथ है। क्योंकि जब बाबा मेरे साथ है तो सब कुछ मेरे साथ बहुत अच्छा होगा। क्योंकि जब वो परमात्मा ही हमारा हो गया तो फिर उसमें सब कुछ आ जाएगा। क्योंकि जब बाबा मेरे साथ है तो उसमें आपको ज्ञान भी आपकी स्मृति में रहेगा, ड्रामा भी आपकी स्मृति में रहेगा, मैं आत्मा हूँ वो भी स्मृति में रहेगा, सब कुछ उसमें आ जाएगा। तो आप इस सोमान को लिया करें कि बाबा मेरे साथ है, मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। वैसे तो हम बहुत कुछ भूल जाते हैं क्योंकि हम काम काज में भी व्यस्त रहते हैं, लेकिन बाप को साथ रखना तो नहीं भूलोगे ना कि बाबा मेरे साथ है। इस चीज़ को तो आप हर समय अपनी स्मृति में रख सकते हो कि बाबा मेरे साथ है। मन के अंदर बार बार सोच सकते हो उस बात को, बाबा को महसूस कर सकते हो अपने दिल के अंदर, अपने मस्तक पे उसकी छवि बना के रखो कि बाबा मेरे साथ है, मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। और इसके साथ साथ और भी प्रैक्टिस करते रहो कि जैसे योग करना, मुरली सुनना, कुछ क्लासें देखनी, कुछ गीत सुनना, और बाबा को भी स्मृति में रखो अपनी। तो ऑटोमेटिक ही सब चीज़ की प्रैक्टिस होती रहेगी। लेकिन उसके लिए पढ़ाई तो पढ़नी पड़ेगी ना, उसके लिए बाबा की पढ़ाई को फॉलो करना रहेगा पूरी तरह से। जब भी बाबा आपकी स्मृति में आएगा, आपको याद रहेगा, उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते सोते जागते बाबा याद रहेगा, स्मृति में रहेगा। इसलिए कहती हूँ कि ये सोमान को जरूर लिया करो कि बाबा मेरे साथ है। क्योंकि जब बाबा मेरे साथ है तो आपकी बुद्धि और कहीं नहीं जाने की, कोई व्यर्थ की बातें आपके मन के अंदर नहीं चलेगी, व्यर्थ की बातें आपके मन के अंदर नहीं चलेगी। क्योंकि बाबा है आपके साथ, बाबा मेरे साथ है, तो आपकी स्मृति में सिर्फ ज्ञान ही चलेगा। और दूसरा सोमान ये है कि मैं बहुत भाग्यशाली आत्मा हूँ, मैं बहुत भाग्यशाली आत्मा हूँ। देखिए, जब आप ये सोमान लोगे तो अपनी स्मृति में ये रखा करो कि मैं देवी देवता कुल की आत्मा हूँ, वो परमपिता परमात्मा मेरे साथ है, वो परमपिता परमात्मा मुझे पढ़ाने आया हुआ है। तो ऐसी ऐसी बातें अपनी स्मृति में रख के और वह छवि बना के आप अपने भाग्य का सितारा चमकाओ। देखो, ऐसे सोचा करो कि मैं बहुत भाग्यशाली आत्मा हूँ, मैं कितनी खुशनसीब आत्मा हूँ जो उस परमपिता परमात्मा ने मुझे चुना है। देखिए, और ऐसे सोचा करो कि मुझे अपना भाग्य का सितारा तो चमकाना ही चमकाना है, मुझे और आत्माओं का भी भाग्य का सितारा चमकाना है। क्योंकि हमें और आत्माओं को भी बाबा का परिचय देना है। जो भी आत्माएं मिले आपको राह चलते, कभी ऑफिस में, कभी कहीं भी आप बाहर आते जाते हो, तो परमपिता परमात्मा का परिचय जरूर दो, उन्हें ज्ञान के बारे में जरूर बताओ। क्योंकि वह आत्मा भी बाबा को जाने और पहचाने और अपने भाग्य का सितारा चमकाए। क्योंकि बाबा कहता है कि कोई भी मेरे ज्ञान से वंचित न रह जाए। क्योंकि परमपिता परमात्मा के तो सभी बच्चे हैं ना, तो इसलिए कहती हूँ कि सबको बाबा का ज्ञान बताओ कि जिससे हमारा भी भाग्य का सितारा चमके और आत्माओं का भी भाग्य का सितारा चमके। और ऐसे इमर्ज करा करो कि मैं आत्मा कितनी भाग्यशाली हूँ। अपने मस्तक पे चमकता हुआ सितारा देखा करो कि ये सितारा कितना चमक रहा है। कि जब मैं सतयुग में थी, देवी देवताओं के गुण थे हम में, हम पवित्र आत्माएं थी, मैं कितनी शक्तिशाली थी। सब सोचने से और देवी देवताओं के चित्र बनाने से, इमर्ज करने से खुद को, तो आपको ऑटोमेटिक ही शक्तियाँ मिलेगी, वो एनर्जी मिलेगी, वो ऊर्जा आपके अंदर जाएगी और उससे आप शक्तिशाली बनोगे। क्योंकि भगवान तो हमें आया ही शक्तिशाली बनाने। तो बाबा की पढ़ाई को फॉलो करो और आगे बढ़ो और आत्माओं को भी आगे बढ़ाओ। और जो मैंने आपको ये 2 सोमान बताए हैं, इन सोमानों को भी आप सुबह लिया करो
जब योग करते हो तो इन सामानों को भी लिया करो, और बहुत से सामान हैं आप उनको भी ले सकते हो। दिन भर बाबा के ख्यालों में रहा करो, मुरली का चिंतन करा करो और सुदर्शन चक्र फिराया करो, तो आपका भाग्य का सितारा ऑटोमेटिक ही चमकने लगेगा। तो मेरा आज की वीडियो को बनाने का यही उद्देश्य था कि मैं आपको वह 2 सामान बताऊं जो आपके भाग्य का सितारा चमकाए। तो ठीक है, फिर चलती हूँ, कल फिर मिलूंगी कोई नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए ओम शांति, ओम शांति।